दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की महिलाओं के भाई, बेटे, बेटियों के मामा शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। आज के लिए सीएम ने अपने चाहने वालों से पौधारोपण करने की अपील की है। कैसे पांव वाले भैया शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जननायक बने, उनके जन्मदिन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मध्य प्रदेश के इस मुखिया का जन्मदिन है। शिवराज सिंह चौहान का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के घर 5 मार्च 1959 को हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। राजनीति में रुचि रखने वाले शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक करियर भी काफी दिलचस्प है। चलिए वो घटना याद करते हैं जिसने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुखिया बना दिया। 2003 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से 10 साल बाद सत्ता में लौटी। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। 1 साल के भीतर ही उनके नाम कर्नाटक के हुबली शहर की अदालत से वारंट जारी हो गया। 10 साल पुराने मामले में उमा भारती को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा। उमा ने गौर को ये सोचते हुए मुख्यमंत्री बनवाया कि जब वो कहेंगी वो त्याग पत्र दे देंगे। उमा ने उन्हें गंगा जल हाथ में रखकर कसम दिलाई कि जब कहूं तब सीएम की कुर्सी छोड़ देना। लेकिन क्लीन चिट मिलने पर जब उमा ने उनसे इस्तीफा मांगा तो गौर ने साफ मना कर दिया था। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी राज्य में सीएम पद को लेकर जारी खींचतान पर चिंतित हुए तो उन्होंने भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन और संजय जोशी मौजूद रहे। बैठक में बीच का रास्ता निकालते हुए शीर्ष नेतृत्व ने बाबूलाल गौर को हटाने और उमा भारती को भी दोबारा मौका न देने का फैसला लिया। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान पर दांव खेला। आखिरकार बाबूलाल गौर को पद छोड़ना पड़ा और 29 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद पर उनकी आखिरी तारीख रही। इस तरह मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे शिवराज सिंह चौहान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई योजनाओं की नाव पर सवार होकर शिवराज 2008 और 2013 का विधानसभा चुनाव भी जिताने में सफल रहे। 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिर अचानक मध्य प्रदेश में हुई उठापटक के बाद 15 महीने की कमलनाथ सरकार गिरी और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज राज्य के सबसे ज्यादा समय तक इस कुर्सी पर बैठने वाले शख्स हो गए हैं। वे छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे। 1975 में वे मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रहे। 1976-77 में आपातकाल के दौरान वे जेल गए। 1977 से आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। लंबे समय तक पार्टी की छात्र शाखा एबीवीपी से भी जुड़े रहे। पहली बार 1990 में सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट से चुने गए। 1991 में विदिशा संसदीय चुनाव क्षेत्र से लोकसभा के लिए पहली बार चुने गए। 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा तथा संसद की कई समितियों में भी रहे। 2000 से 2003 तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे। दिसंबर 2003 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपूर्व सफलता पाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे राघवगढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से हार गए जब वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। 30 नवंबर 2005 को उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। उन्होंने बुधनी विधानसभा के लिए उपचुनाव लड़कर जीता। 2008 में शिवराज ने बुधनी सीट से चुनाव जीता। 12 दिसंबर 2008 को उन्हें दूसरे कार्यकाल की शपथ दिलाई गई। 2013 में फिर एक बार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार सत्ता में आई। 2018 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। 15 महीने के कार्यकाल के बाद सत्ताधारी कमलनाथ सरकार को सत्ता गंवाना पड़ी। एक बार फिर मध्य प्रदेश की बागडोर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में आ गई। पेशे से एक किसान शिवराज सिंह चौहान की संगीत में गहरी रुचि है और वे धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं। मित्रों के साथ वाद विवाद में भाग लेते हैं। मनोरम स्थलों की सैर करना, गाने सुनना और फिल्में देखना उनके मनोरंजन के पसंदीदा साधन है। उनकी खेलों में भी रुचि है और वे कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सी खेल संस्थाओं से भी जुड़े हैं। भैया
शिवराज सिंह चौहान को आज मामा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्यारा शब्द बच्चों के लिए होता है मामा। मामा का एक अर्थ तो ये होता है कि जो मां का भाई हो वो मामा, लेकिन मैं इसका दूसरा एक और व्यापक अर्थ निकालता हूं, जिसके मन में बेटियों के लिए दो दो मां का प्यार हो, वो मां मां। चौपाल से लेकर भोपाल तक का सफर शिवराज सिंह चौहान का काफी दिलचस्प रहा है। जनता के बीच में जाकर लोगों से सीधा संवाद उनको लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने नेता के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में लगातार मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की है। उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि कोई नेता केवल पद पर ही सुशोभित नहीं होता, बल्कि अपने वो आचरण और व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से जनता के दिलों पर भी राज करता है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो उन्होंने कहा है कि मैं अलग तरीके से जन्मदिन मनाऊंगा वृक्षारोपण करके, तो हम सब भी वृक्ष लगाएंगे। मैं किसान भाइयों से, प्रदेश की जनता जो 8 करोड़ जनता के आंखों के तारे हैं शिवराज सिंह जी, गांव गरीब और किसानों के मसीहा है, बहनों के भैया हैं, बच्चों के मामा है, युवाओं के हृदय सम्राट है और गरीब माता पिता के श्रवण बेटा है, जिन्होंने तीर्थ यात्राएं कराई है और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के परिवार के मुखिया है। उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और कमल के फूल की तरह खिलते रहे और प्रदेश को खिलाते रहे। कल शिवराज सिंह जी चौहान का जन्मदिन है और उनको मैं जन्मदिन की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। वो यशस्वी हो और जिस प्रकार से जनता की सेवा लगातार मेहनत करते हुए कर रहे हैं, इससे और आगे भी करें। कल वो हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और इसलिए हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं ये मानता हूं कि जिस हिसाब से वो लगातार काम कर रहे हैं और अपने प्रदेश की जनता के बीच में काम कर रहे हैं और लगातार उनके बीच में जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, मैं अपने प्रदेशवासियों की तरफ से, अपने विधानसभा के लोगों की तरफ से उनका कोटि सा जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन निरंतर आगे बढ़े और जनता की सेवा को ऐसी करते रहे। जन्मदिन है, मैं हार्दिक के शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया गया है और उन्होंने आह्वान किया है कि उनके जन्मदिन पर सब लोग एक एक पेड़ लगाएं। मैं भी अपने साथियों से और सभी मित्रों से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर सब लोग एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। हम सबकी शुभकामनाएं, उनका जन्मदिन है इसलिए हमारी उनको शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से वो जनता से संवाद कायम रखेंगे। हम मीडिया के लोगों से भी वो संवाद बहुत रखते हैं। इस बीच में कोरोना के कारण कुछ संवाद कम हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वो जो पुराना सिलसिला है और वो जो बात का आदान प्रदान का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक राजा महाराजाओं की सरकार रही है। उसके बाद यदि कोई अवसर मिला तो किसान पुत्र को अवसर मिला। एक ऐसा व्यक्ति जो नर्मदा जी को अपनी माँ मानता हो, मध्य प्रदेश की जनता को जो है भगवान मानता हो और मध्य प्रदेश को मंदिर मानता हो, तो ये एक बड़ा सौभाग्य है। और आप देखिए कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद संभाला था तो लोगों का कयास ये लग रहा था कि बहुत लंबे समय तक इसको निभा नहीं पाएंगे, लेकिन 2005 से लेकर के आज 2021 चल रहा है और इसमें 4 बार वो मुख्यमंत्री बने, 2 बार उन्होंने अपने बल पे चुनाव जीता, तो निश्चित रूप से उनका जनाधार है। और आप देखिए कि देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो उत्तर का क्षेत्र हो, कहीं भी आप जाते हैं तो शिवराज की स्वीकारोक्ति है।